हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास कराया जाता है और किन कंडीशंस में स्पेशल रेजोल्यूशन को। तो ये आपका कंपनी लॉ के अंदर आता है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे टी शेप फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट किया है, जिसके अंदर फर्स्ट है इसका बेसिस, सेकंड है यहाँ पे ओआर जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और साथ में है स्पेशल रेजोल्यूशन जिसको हम बोलेंगे एसआर। अब फर्स्ट आता है आपका मीनिंग। द रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज कॉल्ड एज ओ आर। अब जब भी आपका ओ आर होगा ना, वो एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट से यहाँ पे पास करवाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन की, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, द रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज कॉल्ड एसआर। अब यहाँ पे आपके जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके 3/4 मेजोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, 3/4 आपके वोट्स आने चाहिए, तो तब जाके आपका स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका सेकेंड पॉइंट, मेजॉरिटी। तो ओआर के अंदर आता है आपका ओआर रिक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब यहाँ पे 50% ऑफ मेजॉरिटी वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अब वहीं पे अगर हम बात करें एसआर की, तो एसआर रिक्वायर्स एटलीस्ट 75% मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब इसके अंदर चाहिए होते हैं आपको 75%। अब वहीं पे हमने ओआर के अंदर देखा है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एसआर के अंदर 3/4 ऑफ वोट्स यहाँ पे मेजॉरिटी में होने चाहिए। सेकंड आता है आपका मेजॉरिटी, जिसमें ओआर को पास करवाने के लिए यहाँ पे हमारे 50% से ज़्यादा यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अवेलेबल होने चाहिए। और एसआर के अंदर आता है आपका एटलीस्ट, मतलब कम से कम 75% तो यहाँ पे वोट्स होने ही चाहिए। थर्ड आता है आपका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के मतलब है यहाँ पे कि ओआर किन कंडीशंस में ओआर को पास करवाया जाता है और किन कंडीशंस में एसआर को पास करवाया जाता है। तो ओआर के लिए हमारे एग्जाम्पल आता है अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम ओआर पास करवाया जाता है, और जब भी हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के लिए अप्रूवल चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा ओआर रिपोर्ट वहाँ पे पास करवाई जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन के एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे आता है आपका चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी को अपना नेम चेंज करवाना होता है तो वो क्या पास करती है, एसआर को। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करवाया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब जब भी कंपनी का जो भी ऑफिस होता है या उसकी जो ब्रांच होती है, अगर वो शिफ्ट हो रही होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाया जाता है। इसके बाद में आपके एग्जाम्पल आते हैं अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर रिपोर्ट एंड फाइनल अकाउंट। जब भी हमें अप्रूवल चाहिए होता है डायरेक्टर्स का, ऑडिटर्स रिपोर्ट का या फिर फाइनल अकाउंट का, तो उस कंडीशन में हमें ओआर पास करवाना पड़ता है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जब भी हम इलेक्शन करते हैं डायरेक्टर्स का, उस कंडीशन में भी स्पेशल जो आपका आता है सिंपल मेजॉरिटी वो देखी जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। जब भी उनकी रेम्यूनरेशन की बात आती है तो उस टाइम पे भी ओआर को पास करवाया जाता है। एसआर के अंदर आता है आपका ऑल्ट्रेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन होते हैं, चेंजमेंट होती है, तो आपका एसआर पास करवाया जाता है। रिडक्शन इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये सब इस टाइम के आपका आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ता है। यहाँ पे आपका फोर्थ डिफरेंस आता है सबमिशन विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। कि जब भी हम सबमिशन करते हैं, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो ओआर के कंडीशन में आती है आपकी कॉपी ऑफ ओआर नीड नॉट टू बी सबमिटेड द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब जो आपको कॉपी होती है ना ओआर की, जो भी आपने ओआर यहाँ पे पास करवाया, तो उसकी कॉपी जो है ना वो रजिस्ट्रार को देने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम बात करें एसआर की, तो यहाँ पे जो कॉपी होती है ना स्पेशल रेजोल्यूशन की, वो यहाँ पे रजिस्ट्रार को देना कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दोनों में देखी जाती है कि ओआर के अंदर कंपलसरी नहीं होता है, बट इन केस ऑफ एसआर इट इज़ कंपलसरी। इसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग।
नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड नॉट रिक्वायर टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो आपका ओआर होता है उसके अंदर जो नोटिस ऑफ द मीटिंग होता है ना, उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना, उसके पर्टिकुलर्स को एक्सप्लेन करना यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। बट अगर हम एसआर की बात करें तो जो नोटिस ऑफ मीटिंग होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है उन लोगों को पर्टिकुलर्स को ले। तो ये आते हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो आज की वीडियो में हमने इसके 5 पॉइंट्स देखे हैं डिफरेंस के, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका मीनिंग, जिसमें यहाँ पर ओआर को पास करवाने के लिए आपका आता है सिंपल मेजॉरिटी। इन केस ऑफ एसआर तो यहाँ पे आपका 3/4 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है आपका मेजॉरिटी का, तो ओआर के अंदर 50% के मोर होने चाहिए, और यहाँ पे एसआर के लिए आता है आपका 75% एटलीस्ट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने देखा एग्जाम्पल्स कि किन कंडीशंस में ओआर एसआर को पास करवाया जाता है। फोर्थ आता है आपका सबमिशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, जिसमें ओआर के अंदर यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता है, इन केस ऑफ एसआर इट इज़ कंपल्सरी। एंड फिफ्थ कंडीशन इज यहाँ पे आता है आपका नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो ओआर के केस में यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता कि आप पर्टिकुलर्स वहाँ पे एक्सप्लेन करो, बट इन केस ऑफ एसआर इट इज़ कंपल्सरी। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स को एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है ओआर और एसआर के बीच में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।